हेलो छात्रों एवरीवन। आज देखा जाए तो सोशल साइंस की जहाँ तक सवाल है बहुविकल्पी प्रश्न है मैं लेकर आया हूँ और ये परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो मैं 100% 90 में 95% आपको देने का वादा कर रहा हूँ। और ये जहाँ तक सवाल है कि ये हूबहू यहीं परीक्षा में आएगा। और देख लीजिएगा ये परीक्षा में बहुविकल्पी आपको 20 नंबर अभी आपको तत्काल मिलने जा रहा है। और आप वीडियो में बने रहेंगे और लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको हमेशा हर प्रतिदिन आपको ये वीडियो मिलेगा, ताकि 3 मार्च को जो पेपर आपको होगा 3 मार्च का जो पेपर होगा वही हूबहू यहीं आएगा। चलिए अब हम देर न करते हुए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, तो पहला प्रश्न है बेटा, राष्ट्रवाद का उदय कब और किस देश में हुआ था। तो सबसे पहला प्रश्न है और ये देखा जाए कई बार मतलब क्वेश्चन ये आया हुआ है और कई बार ये क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन टच किया है। तो सबसे पहले हम पहला उत्तर आपको हमने कमेंट के माध्यम से आप देते रहिए और देखिए कितना सही होता है कितना गलत होता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला है राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ और किस देश में हुआ। तो पहला है राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ 1789 में। इनका आंसर देखिए, आंसर की हम बात कर रहे हैं 1789 में हुआ। और कहाँ हुआ बेटा, ये हुआ फ्रांस में हुआ। तो देखिए एक बार 2 बार जरूर वीडियो देख लीजिएगा ताकि 3 मार्च को जो पेपर आपको आएगा यहीं छपेगा। आइए चलते हैं अगला हम बात करते हैं बेटा। तो दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ। दूसरा क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब और किसने और क्यों शुरू किया था। तो चलते हैं सबसे पहली बात करते हैं। तो असहयोग आंदोलन, तो सबसे पहले 1920 में यह असहयोग आंदोलन हुआ। और कब और किसने प्रस्तुत किया था, तो 1920 में। और जो प्रस्तुत किया गया था ये गांधी जी के द्वारा। किसके भैया, गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा। चलिए चलते हैं। ये बार इसको आप देखा जाए तो आप वीडियो किस बार देख लीजिएगा, 100% यहीं देख लेना, पेपर में यहीं छपेगा। आइए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ। हीराकुंड बांध और देखिए कहाँ है और किस नदी पर स्थित है। तो सबसे पहली बात करते हैं तो हीराकुंड, तो हीराकुंड है उड़ीसा में। सबसे बड़ी बात है उड़ीसा में है। और दूसरी बात बता दूं कि बांध जो है किस नदी पर है, तो महानदी पर है बेटा। कौन सी नदी है, महानदी। देखिए एक चीज़ और बता दूं आपको, ये क्वेश्चन आपको देखिए 1 नंबर में बहुविकल्पी में भी आएगा और ध्यान दीजिएगा बहुविकल्पी में भी आएगा। और दूसरी बात है आपको नक्शा जो है, नक्शा, इन नक्शा में 5 नंबर आपको मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको 10 नंबर आपको ये मिलेगा इससे। 2 जगह मतलब एक निशान डबल, मतलब देखिए एक तीर पर डबल निशाना लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। दूसरा है महामंदी का वर्ष किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो आपको बता दूं महामंदी हम बात करते हैं तो महामंदी जो बेटा ये प्रारंभ हुआ था 1929 में हुआ था। कब हुआ था बेटा, 1929 में हुआ। आप देखते जाइए, कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। और देखा जाए तो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर करें और सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। चलिए अगले चलते हैं। 5वां क्वेश्चन लेके आया हूँ बेटा, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है। हमने बताया मिट्टी कई प्रकार को 6 प्रकार की होती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है। देखिए भैया हम बता दो 3 मिट्टी आप पढ़ लीजिए, ये रामबाण है। पहला नंबर काली मिट्टी आप पढ़ लीजिए और दूसरा नंबर देखिए काली मिट्टी का उद्गम कहाँ से होता है बेटा, ये आपके ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। ज्वालामुखी के विस्फोट होने के बाद ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। मगर पूछ रहा है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, जो अपने यहाँ जो पाई जाती है, देखा जाए तो नदियों के किनारे बसा हुआ है, ये है जलोढ़ मिट्टी। कौन से बेटा, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है भारत में। आइए बेटा चलते हैं, अगला हम बात करते हैं। देखिए 6वां क्वेश्चन, देखिए 6वां क्वेश्चन बेटा देखते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कहाँ पार्क है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क। कई बार क्वेश्चन परीक्षाओं में आया हुआ है, हमेशा आता हुआ है। देखते हैं। सबसे बड़ी बात है सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल में है बेटा। कहाँ है, पश्चिम बंगाल। तो कहीं ना कहीं देखा जाए नक्शे में भी ये क्वेश्चन आता है और ये साथ साथ देखा जाए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाएगा, बहुविकल्पी में भी आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र राज्य या भारत का फेफड़ा कहलाने वाला राज्य कौन सा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक साथ डबल क्वेश्चन है बेटा, एक साथ डबल क्वेश्चन है। आप जरा ध्यान दीजिए, बारीकी चीज समझिए इसका। तो देखिए सबसे पहले भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र राज्य या भारत का फेफड़ा किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ बन पाए जाते हैं, एमपी में। एमपी मतलब है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। तो जहाँ एक चीज़ ध्यान देना, ये बीचों बीच देश के बीचों बीच बसा हुआ है, इसलिए इसको फेफड़ा भी कहा जाता है। चलिए अगले चलते हैं बेटा। अगला हम बात करते हैं
देखा जाए टिहरी बांध की हम बात कर लें, टिहरी बांध स्थित है कहाँ बेटा? तो देखिए टिहरी बांध, सबसे पहली बात देखिए ये टिहरी बांध कहाँ से, देखिए उत्तराखंड में है। उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, उसका नाम है, देखा जाए तो जहाँ तक सवाल है, गंगा नदी गोमुख से निकलती है, गोमुख से। तो जरा ध्यान दीजिएगा, गोमुख से निकलती है और उसका नाम है भागीरथी। भागीरथी, भागीरथी के नाम से बहती हैं। तो टिहरी बांध कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में भागीरथी पर है। तो आइए हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध देखिए प्रारंभ और अंत कब हुआ था? चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो देखिए भैया 1914 में प्रथम विश्व शुरुआत हुआ। 1918 में बेटा देखिए 1918 में ये देखिए अंत हुआ था। तो ये अंत है और ये शुरू मतलब प्रारंभ हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये प्रारंभ अंत है, ये आप देख लीजिएगा एक बार दो बार, वीडियो सही हो जाएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध की देखिए तो युद्ध प्रारंभ कब हुआ? 1914 में, और अंत कब हुआ? 1918 में। आइए द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात कर लें। द्वितीय विश्व युद्ध में बेटा द्वितीय विश्व युद्ध में प्रारंभ और अंत कब हुआ था? देखिए पहली बात देखिए ये 1939 में प्रारंभ हुआ, 1945 में क्या हुआ बेटा? अंत हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान में देखिए 11वां क्वेश्चन है, संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ये कई बार अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये कहीं ना कहीं संविधान से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? कौन बताएगा भाई? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? BR अम्बेडकर साहब को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। आइए बेटा चलते हैं अगले क्वेश्चन की बात। 13वां क्वेश्चन लेके आया हूं, संविधान देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की हम बात कर लें। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था बेटा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था, सविनय अवज्ञा 1930 में चलाया गया था। सविनय अवज्ञा दांडी मार्च यात्रा शुरू हुई थी इसी में। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 14वां क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये भैया वर्षा वाला कई बार ये परीक्षाओं में टच किया है, मानिसराम। कौन सा बेटा? मानिसराम है, मानिसराम। चलिए अगला है 15वां क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 15वां क्वेश्चन हम लेके आए हैं, क्वेश्चन है 15वां, पूछ रहा है बार्लिंग का समझौता कब हुआ था? तो बार्लिंग का जो समझौता हुआ था, कई बार क्वेश्चन में ये भी कई बार क्वेश्चन आए, 1880 में हुआ। कब हुआ? 1880 में। 18वीं शताब्दी तक संसार द्वारा दलितों के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन है, कब की गई थी? ये कई बार क्वेश्चन आया भी है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। तो 18वीं शताब्दी की बात करते हैं, चीन और भारत, चीन और भारत। अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की रूसों को कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रूसों को कहा जाता है, रूसों को कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, रूसों को कहा जाता है। अब आइए 18वां क्वेश्चन आते हैं, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अनवीकरणीय योग, ये संसाधन है जिसको दोबारा नहीं बनाया जा सका। देखिए अगला है, भारत के मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? तो मैदानी क्षेत्र का क्षेत्रफल है 43%। कितना बेटा? 43%। और 20वां क्वेश्चन हम लेके आए, लास्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, यंग इटली के सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो ये आपका है, देखा जाए तो मेजनी साहब है, मेजनी साहब है।
प्यारे बच्चों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिए, ताकि आपको ये वीडियो आपको जैसे 3 मार्च की परीक्षा है तो 3 मार्च को जितनी भी हो सके तो मैं आपको देता रहूँगा। 100% है, आपको 95% देने का वादा करता हूँ। 90 या 95% आपको मिलना निश्चित है। हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।